ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में फिर गिरावट देखने को मिली। कल हम लोगों ने जो डिसाइड किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो आज कृषि वाला है, मैंने आपको बताया था मेंबरशिप वाला, उसमें मैंने क्या करा, कल मैंने आपको पावर ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेडिंग बताया था। आज मैंने ऑप्शन सेलिंग के एडजस्टमेंट बताए हैं। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं कि वर्चुअल ट्रेड, सिर्फ लाइव ट्रेड, लाइव कैंडल, सब कुछ लाइव, ठीक है ना। तो वही कुछ ना कुछ नया चीज़ आपको सिखाता रहूँगा अपार्ट फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, वो चीज़, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ, अगर आज क्या था, सेम जो लिखता हूँ वही किया मार्केट में, और कुछ नहीं किया। गैप डाउन इज नॉट गुड फॉर इमीडिएट शॉर्ट, ठीक है, ये चीज़ हमने करा। वी विल सी रिवर्सल टू बाय, मैं भी आपको दिखाऊँ कहाँ पे बाय का प्रॉफिट बना था विद स्मॉल एस एल, ठीक है, बट इवेंचुअली सेल ऑन राइज। सारे तीनों ट्रेड कैप्चर किए हमने, ठीक है। सपोर्ट आपका 280 था, इसी के पास से मार्केट लौटा। अभी चलते हैं निफ्टी पर, चल के देखते हैं क्या हुआ। यहाँ के ऊपर मैंने बाय किया हुआ था, दिखाया, सब कुछ दिखाया हुआ उसमें, ठीक है। वीडियो पूरी आपको डेली बेसिस पे आती रहेगी उसमें, ठीक। यहाँ पे बाय किया, समवेयर अराउंड यहाँ पे निकल गए, उसके बाद समवेयर अराउंड यहाँ पे शॉर्ट भी किया, ठीक। पहले हम लोगों ने क्या देखा था कल, अच्छा कल की एनालिसिस को हम लोग करते हैं। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, सिंपल लॉजिक है, देखो आप ना जब इतना ज़्यादा मार्केट को प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे बैठे थे शॉर्ट सेलर, खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा आपको, मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर आएगा ही, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, अगर यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा नेगेटिव प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग हाफ क्वांटिटी में यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल दोनों नोटेड थे, यहीं पे उसने नेगेटिव बनाया, मार्केट नीचे गिरा। 18 to 80 आपका सपोर्ट मैंने बताया था। यहीं पे आके जब उसने एक बुलिश सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे निकल गए थे। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट इवेंचुअली इस सेल ऑन राइज, मैंने बताया था कि सेल ऑन राइज की है, तो यहाँ पे आपको फिर एक सेल का ट्रेड मिल गया, मार्केट नीचे आ गया। अब देखो आप हो क्या सकता है, कल हमने देखा था ये शार्प सेलिंग आएगा, मतलब शार्पली नीचे आएगा जब मार्केट, क्योंकि बहुत टाइम से ये ऊपर था। यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन भी आपका नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो हमें करना है कि सेल ऑन राइज के अप्रोच को करते रहना है। कहाँ पे सेल ऑन राइज, अभी देखेंगे कहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, तीनों केसेस को आज डिस्कस कर लेंगे और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, 18095 भी आपकी एक सपोर्ट है, यहाँ पे रिवर्सल को प्लान करेंगे फिर से इंट्राडे के अंदर ही, ठीक है। क्या कहते हैं, छोटी क्वांटिटी में बाय करेंगे और बाय करके फिर क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है फिर इसके लेवल के आसपास 18095, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अगर गैप डाउन खुलता है तो सेम लॉजिक, पीछे से शॉर्ट सेलर शॉर्ट करके आए हैं, गैप डाउन मिलेगा, खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा तो ऊपर आ सकता है मार्केट, ठीक है। इवेंचुअली सेल ऑन राइज की, मतलब जो आज की कमेंट्री है वही सेम कमेंट्री होगी कल की भी, ठीक है, गैप डाउन के केस में। गैप अप का केस जब भी बाइंग के लिए करेगा, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इसके ऊपर ही करेंगे, तब आपका एक डब्ल्यू बनेगा जो आ रहा है आपका 18,425 440 के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि हमें सेल कहाँ करना है फिर, जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास आपको फिर से सेल का मिल जाए, जैसे इसमें आपको सेल का मिला था, तो आपको वहां पे सेल का मिल जाए तो आप सेल कर सकते हो, या फिर मान लो बहुत नीचे खुल जाए गैप डाउन, तो आप इस लेवल के आसपास सेल कर सकते हो जो आके आ रहा है आपको 18,350 के आसपास, ठीक है। थोड़ा सा नीचे पे आपको हाफ क्वांटिटी सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप फुल कर सकते हो। एसएल पॉइंट मैंने आपको वो बता दिया है इंट्राडे में, ठीक है। अब देखते हैं, बाइंग का साइड हमने देख लिया, सेलिंग का साइड देख लिया। अभी बाइंग का साइड जब तक 440 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा निफ्टी, क्यों 440, बिकॉज ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हम लोग फिर अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। इसका एक बार डेटा भी देख लेते हैं और फिर अपना बैंक निफ्टी पे आते हैं। ये मैं अगर आपको बताता हूँ कि कॉल राइटिंग दबा की हुई है 18,300 सब जगह, ठीक है। आपकी हर जगह कॉल राइटिंग मेजर, बहुत हैवी कॉल राइटिंग, 42 लाख, 19 लाख, 55 लाख। पुट राइटिंग नहीं है तो ऑब्वियसली डेटा आपका वीकनेस की साइड ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेल ऑन राइज का ही बता रहा है डेटा भी। बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी आपकी कॉल राइटिंग अच्छी खासी मेजोरिटी दिख रही है आपको, ठीक है ना। 17 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 12 लाख। इधर पुट राइटिंग आपकी 43,200 पे, वही कल की तरह डेटा है, बिल्कुल सेम टू सेम कल की तरह जैसा डेटा बना है। तो एनालिसिस भी कल की तरह सेम टू सेम ही होगी ऑब्वियसली। गैप डाउन खुलेगा तो सेम एनालिसिस होगी, गैप अप खुलेगा तो चेंज हो जाएगी, फिर साइडवेज खुलेगा तो फिर साइडवेज खुले या थोड़ा सा गैप खुले सेल करना है, गैप डाउन खुले या बड़ा गैप अप खुले तो रोकना है, ठीक है। फिर उस केस में सिंपल आप केस के देखते हैं अपना चार्ट पे और उसका लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। फिर चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। AB कैपिटल एक शेयर खोलना, कल अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था इसका एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है, इसके नीचे जाते ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो
अपने स्टॉक्स की, अगर जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसकी एक लिस्ट बना लो और उसको मॉनिटर करते रहो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करते हो, मैं हमेशा कहता हूँ 20-25 स्टॉक्स मोर देन इनफ है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आप जब आपको मौका मिले उसमें आप ट्रेड कर लो। यही चीज़ मेरी लिस्ट में आपको शॉर्ट के फॉर्म में बता रखी है, 3 शॉर्ट्स हैं, उन तीनों शॉर्ट्स की मैं आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस शॉर्ट में आप देख लेना, जिसमें आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे होता क्या है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत बढ़ जाती है जब आप एक ही पर्टिकुलर स्टॉक्स में करते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर और देखते हैं उसमें क्या होता है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी बहुत परेशान कर रही है, मतलब निफ्टी तो एक तरीके से सीधा सीधा नीचे आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे ऊपर आती है अपना चुपचाप प्राइस एक्शन के साथ नीचे आती रहती है, लेकिन बैंक निफ्टी ये हरकतें बहुत गंदी कर रही है। अगर आप देख रहे हो विग बना के यहाँ पे आपका विग बनाई, फिर लास्ट में आपका विग बनाई, तो ये क्या करती है, स्टॉप लॉसेस खाती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ, निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ, निफ्टी में शॉर्ट की साइड जा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अगर करना है तो बाइंग की साइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बाइंग भी नहीं कर रहा हूँ मैं भी इसमें भी। उसका रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा ये खेल कर रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो उस केस में करना क्या होता है, या तो कम क्वांटिटी करो या ट्रेड मत करो। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत से लोगों के जैसे आपका क्या होगा, यहाँ पे एसएल काटा होगा, किसी ने शॉर्ट किया होगा तो ये एसएल काट के गई होगी, फिर यहाँ पे आपका एक दफ़ा काटा होगा, एक दफ़ा यहाँ पे आपका काटा होगा, करेक्ट। तो वो चीज़ है। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, तेज थी 43,600, ये यहाँ तक मेरे हिसाब से 500 की रेजिस्टेंस लेनी चाहिए थी, बट 500 के आसपास जिसने शॉर्ट किया उसको भी बाहर निकाला, और जिसने बाय किया 500 के ऊपर उसको भी फिर इसने नीचे खिसका दिया, मतलब दोनों साइड से एसएल काटे होंगे। फिर नीचे आया, ऊपर आने के बाद फिर अगेन इसने आपका एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिया, लास्ट में आके आपका गिर गया। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो हम लोगों को 43,050 43,000 के आसपास की सपोर्ट लेवल है। अगर बाइंग करना है तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे बाय करना है, नंबर 1, ठीक है। और छोटा ये स्टॉप लॉस रखना है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। जितनी बड़ी कैंडल का साइज होगा, कैंडल का लो से थोड़ा सा नीचे का सेल रख लेंगे, ठीक है। और अगर सेल करना है तो आपको इसके नीचे जाने पे ही सेल करना है, 43,000 टूटने के बाद ही, ठीक है। तब आपको एक नीचे का ट्रेड मिलेगा, नहीं तो फिर आपको ये परेशान करती रहेगी। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे कहाँ मिलेगा कि मुझे यहाँ कहीं सेल करने को मिल जाए बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि है तो नेगेटिव प्राइस एक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको छोटा सा ही ऐसा होगा और रिटर्न आपको अच्छा मिल जाएगा उस केस में, ठीक है। हमेशा ट्रेड में जो मैंने आपको लाइव क्लास में सिखा भी रहा हूँ ना, यही चीज़ मैंने आपको सिखाई। मैं ट्रेड इग्नोर कर देता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर बन रहा है तो ही ट्रेड लो, वरना ट्रेड ही मत लो, वैसा करके, है ना। वन डे का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सेम चीज़ है ये आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तोड़ के फिर आपको नेक्स्ट लेवल कौन सा है, 43,632 इंपॉर्टेंट लेवल है। कल अगर गैप डाउन खुलती है, मान लो खुलती है, जैसे कि डेटा आपका नेगेटिव हम लोगों ने ऑप्शन चिन्ह में देखा ही है, और गैप डाउन खुलती है अगर इनकेस, और यहाँ पे आके कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनती है, तो इस जगह पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। उसका एक रीज़न देखो, यहीं से इसका ब्रेकआउट आया था, ठीक है। बेयर्स की ताकत देखो, मैं आपको बेयर्स की ताकत देखो ये 42,632 का लेवल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन इसने लगाया, 13 14 15 16 16 डेज तक मार्केट लगातार ऊपर चलती रही, ठीक है। बाय ऑन डिप्स करती रही। 2 दिन में आपका उतना उसने मूव खा गई, मतलब समझ रहे हो कितना तेज। तो सेलिंग होती तो बहुत तेजी से आती, जो मैंने आपको 4-5 दिन पहले भी बताया था कि अगर सेलिंग आएगी तो बहुत तेज आएगी फिर, ठीक है। तो वो चीज़ें लेवल्स अपने ये मांगना है। रेजिस्टेंस जब तक हमारा 43,750 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, वैसा करके। तो सिंपल है, कोई भी एनालिसिस ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है। तो डेटा वगैरह हम लोगों ने देख ही लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।